दास ने इसका अनुभव हुआ और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान लेना। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो, उनको कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप यहाँ आएंगे आपके भाई बहन, विश्व के प्राणी। पुण्यात्माओं, हमारे मिशन का उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व को एक करें, आपसी भाईचारा बढ़े, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इस उद्देश्य से दास ने सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से गूढ़ रहस्य आपके रूबरू किए। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़ा में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना। और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं। आत्मा ने बनवाया आपके लिए, इंडिया टीवी आपके लिए बनवाए ताकि आप भक्ति करा करोगे। अब तो बकवाद कर रहे हो, फिर इनके अंदर केवल परमात्मा की चर्चा चला करेगी, नहीं तो ये टीवी फूट जाएंगे अपने आप ही, इनमें आग लगनी शुरू हो जाएगी। ये तो दिया इसलिए अनमोल और रत्न आपको, नाम आदमी बना के दिखाए, कंप्यूटर की इंटरनेट, ये तो गॉड गिवन माइंड है। और ये फूले पड़े साइंटिस्ट, जड़े निकलते थे साइंटिस्ट, 4 युग हो गए। एक रेड में एक रेड ढंका नहीं बना सके, 4-4 खच्चर जोड़ कर एक रत्न का सीटें लिया करते थे। कहाँ थे इनके पास वो? अब दास का जन्म हुआ किसान परिवार के अंदर, फसल को निकालने के लिए। जिस दिन दास को ये अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये आपके लिए भी वरदान है और दास के लिए भी वरदान है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे और वो सेवा इस दास को दे दी। हे पुण्यात्माओं, आप भी उस मालिक के बच्चे हो। सभी विश्व के जितने भी मानव बाहरी प्राणी हैं या अन्य योनियों में प्राणी है, आपके भाई बहन हैं। इस काल ने हमें डिवाइड कर दिया, हिंदू नारे बना दिए, मुसलमान अलग बना दिए, सिख ईसाई जानी जैनी नारे, लठम लठा। ये हमारी दुर्गति कर रहा है। ज्ञान को समझो और आपका कर्तव्य बनता है, आपके निकटतम जो भी जिसने ज्ञान सुहाव है उसके सामने चर्चा जरूर करे। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दे। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए दास का सहयोग दे। मेरा उद्देश्य क्या है? आपका बुरा करना नहीं है, केवल भला करना उद्देश्य है। और उसके लिए जेल के चाहे जान जाओ, युद्ध करके छोड़ दूंगा, दाता का आदेश है। फाइनल फैसला कर रखा दास ने। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। ये ना समझे मान बढ़ाई ना बढ़ाओ, अपना जीवन कल्याण कराना चाहिए। इन अज्ञानियों की बातों में नहीं आना चाहिए।
और इनसे भी दास प्रार्थना करता है, हमें कोई द्वेष नहीं। इन हमारे साथ जो करा सो करा, हम तो बालक जान का माफ करनी है, क्योंकि हमारे भगवान के साथ वो जुल्म किए थे। उनको अगर आज देख लें, हमारे साथ तो कुछ भी ना हुआ दास के साथ। उन्होंने फिर भी सबको माफ किया, किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको पता था और हमें भी ये ज्ञान हो गया है कि किसको बद्दुआ दें, ये सभी अपने ही हैं। जैसे कोई शराबी लड़का बाप को पीट दे, उसने पता है इसका नशे में पीट रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा फिर देखना प्रणाम करेगा, माफी मांगेगा। तो इस नशे में जो गलती जिन्होंने कर दी, कोई बात नहीं, अब नशा तार दूंगा थोड़े दिन में, और फिर देखना। रोया करोगे चरण पकड़ के, बहुत भारी गलती करी। मेरा उद्देश्य क्या है? आपका बुरा करना नहीं है, केवल भला करना उद्देश्य है। और उसके लिए जेल के जान जाओ, ये तो करके छोड़ दूंगा, दाता का आदेश है। फाइनल फैसला कर रखा दास का भाव ये है, दास का इस भ्रमणा में ना रहना। अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरा चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। अब कर्तव्य है आपका, प्रत्येक भाई बहन का, सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं। असंख्य जन्म या धक्के खाते भटकते हो गए हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं। सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार हरियाणा में है। नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सदता रह पिंड अपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तार देवे ब्रह्मंडे।